15 नवंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं, अपने परिवार से भी अलग हो रही हैं। वजह उन्होंने बताई कि संजय यादव और रमीज ने उनसे ऐसा ही करने को कहा है। आगे रोहिणी ने यह भी कहा कि सारा दोष मैं अपने ऊपर लेती हूं। इस बयान के बाद से पॉलिटिकल हलकों में वाद विवाद तेज हो गया। जहां आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी पार्टी और लालू परिवार में मची इस कलह से परेशान हुए, वहीं एनडीए गठबंधन और अन्य संबंधित दलों ने इस मौके पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन्हीं निशानों के बीच एक सवाल और उठा। सवाल ये कि आखिर रमीज कौन शख्स हैं जिन पर रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा आरोप लगाया है। इस पर हमने लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा के साथ एक वीडियो किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में बताया गया था कि रमीज नेमत खान फिरोज अहमद उर्फ पप्पू हत्याकांड में आरोपी हैं। फिरोज पप्पू उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन थे, जो यूपी के जिले बलरामपुर में आता है। अब जब रोहिणी आचार्य ने खुले तौर पर रमीज का नाम ले लिया है, तो फिरोज पप्पू के भाई अफरोज पप्पू सामने आए हैं। उन्होंने लालू परिवार और खासकर तेजस्वी यादव से रमीज नेमत खान की करीबी पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई। तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान जहीर का भी नाम लिया। रिजवान जहीर बलरामपुर के पूर्व सांसद हैं। इस वक्त वो इसी मर्डर केस के चलते जेल में बंद हैं। सुनवाई चल रही है। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। रिजवान के साथ साथ उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत खान सहित मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद रमीज भी जेल के अंदर रहे। अब रिजवान जहीर और उनके परिवार पर अफरोज पप्पू ने कुछ गंभीर इल्जाम लगाए हैं। एक तो रिजवान जहीर, इसका जो ससुर है, वो यूपी के टॉप 10 माफिया में शुमार है और इस समय ललितपुर जेल में बंद है। हमारे भाई के हत्या के आरोप में ये रमीज, इसकी बीवी जेबा और इसका ससुर जो है रिजवान और इसके कई जो है गुर्गे जो मेरे भाई की हत्या किए थे, वो सब आरोपी थे और जेल में बंद हैं। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। रोहिणी दीदी की दर्द मैं समझ सकता हूँ कि ये तो हमारा घर बर्बाद किया ही, ये लालू परिवार का भी घर बर्बाद कर ही दिया। अब बचा ही क्या? अब तो 75 से 25 पे सिमट गए, अब बचा ही क्या? इनकी तो कैरियर खत्म हो गई। यहाँ अफरोज पप्पू ने कहा कि रमीज ने न सिर्फ उनका परिवार तोड़ा, बल्कि अब तेजस्वी यादव का भी परिवार तोड़ दिया है। यह भी दावा किया कि तेजस्वी की राजनीति पर भी रमीज का बुरा असर पड़ चुका है। उन्होंने सवाल किया कि रमीज कैसे तेजस्वी यादव के करीबी बने। तो हमारे पिछले वीडियो में पंकज झा ने यह जानकारी साझा की थी कि रमीज और तेजस्वी को मिलाने वाला फैक्टर क्रिकेट था। दोनों की क्रिकेट में दिलचस्पी पहले दोनों को खेल के मैदान पर साथ लाई और फिर राजनीति के मैदान पर। अब आरजेडी और विपक्षी गठबंधन की हार के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर जोरों से चल रहा है, जिस बीच रोहिणी आचार्य की पोस्ट और मीडिया के सामने दिए गए उनके बयान ने आरजेडी में सियासी और लालू परिवार में पारिवारिक भूचाल ला दिया है। बाकी इस मामले पर और इन आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं
और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निकलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।